Hello students, welcome back to Prepon. We are discussing the events towards Quit India movement. In the last lecture we discussed about certain events. Now in the part 2 we should discuss Cripps mission. Earlier we have discussed that India was taken to the war without consulting Indians. भारतीयों से बिना बात किए भारतीयों को वॉर में डाल दिया गया था और एक तरफ ये फैसला लिया गया है, दूसरी तरफ कांग्रेस कई राज्यों में मंत्रिमंडल चला रही है। तो कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है कि भारत का वॉर से कोई मतलब नहीं है, तो भारत को वॉर में क्यों ढकेला गया है। इसलिए जब उनकी बात नहीं मानी जाती है, कांग्रेस ने बोला है नेशनलिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी, वो वॉर में जाने के लिए फैसला लेगी। नहीं होता है तो फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देते हैं और अब नई रणनीति की तरफ काम होना शुरू हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि वो अगस्त ऑफर आता है, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो प्रेस पे पाबंदियां लगा दी गई थी उसको अवहेलना करनी है और पीसफुली मीटिंग कर कर ये बताना है कि भारत को वॉर में ले जाने का फैसला अंग्रेजी सरकार का है, भारतीय वॉर के सपोर्ट में नहीं है। वो वॉर का खंडन करते हैं, नाजीवाद का खंडन करते हैं। इसलिए गांधी जी ने किया है इंडिविजुअल सत्याग्रह। और पहले विनोबा भावे हुआ करते थे, ये सबने डिस्कस किया। दिसंबर 1941 तक आते आते वो खत्म हो जाता है। अब हालात थोड़े से चेंज हो रहे हैं। 1941 में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से भारत भेजा जाता है क्रिप्स मिशन। तो 1942 में भारत आता है क्रिप्स मिशन। आज डिस्कस करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। Cripps, Stafford Cripps and Gandhiji, a picture in which both are shown. So, in March 1942, Stafford Cripps came to India. अब डेवलपमेंट क्या हुए 1941 में? एक तरफ तो इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा है, उधर वॉर के फ्रंट पर जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया है। कहाँ सोवियत यूनियन जर्मनी के साथ था, लेकिन अब यूएसएसआर अगेंस्ट हो गया है जर्मनी के दिस वे। अब वो ब्रिटेन वाले कैंप में आ गया है। एक डेवलपमेंट तो ये होता है। दूसरा, बाय दिसंबर 1941 जापान हैड अटैक्ड द यूएस फ्लीट एट पर्ल हार्बर इन द हवाई आइलैंड, पैसिफिक में। जो यूएस का नेवल बेस हुआ करता था वहां पर जापान ने अटैक कर दिया है और डिस्ट्रॉय कर दी है यूएस की फ्लीट। नाउ यूएस आल्सो हैड बिकम पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। So by December 1941, it had become a full-fledged world war when Japan and US actively had become part of Second World War. दोनों ही देश वर्ल्ड वॉर के पार्ट बन गए हैं। ये डेवलपमेंट 1941 में हुए हैं। उधर कांग्रेस के लीडर्स को जो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए अरेस्ट किए गए थे वो भी छोड़ दिए जाते हैं, तो कुछ हालात चेंज होने लगते हैं। दूसरा डेवलपमेंट ये होता है कि 1942 में ये देखा गया कि जापान भारत के करीब बढ़ने लगा है। उधर साउथ ईस्ट एशिया में जापान सारे एरियाज कैप्चर करता चला जाता है ये, और जापान मलाया, सिंगापुर ये सब कैप्चर करते हुए, बर्मा कैप्चर करते हुए ईस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ने लगा है। तो जापान हैड डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेस, allied forces in the Southeast Asia, and Japan was nearing India. They also had captured Andaman and Nicobar Islands. जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड भी कैप्चर कर लिया है और अब मद्रास को बॉम्ब करने की तैयारी है। विशाखापट्टनम और काकीनाडा को वो एक तरीके से अटैक कर चुके हैं। दिस वे जापान वॉज नियरिंग इंडिया, और ये एप्रीहेंशन होने लगा है कि हो सकता है जापान भारत पे अटैक कर दे। एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारत के बॉर्डर्स पे वॉर आ गई है। उधर इंडियन लीडर्स रिलीज फ्रॉम वॉर इन अर्ली दिसंबर वर वरीड अबाउट इंडियाज डिफेंस। जापान का मूवमेंट देखते हुए ओबियसली चिंता तो भारतीय लीडर्स को है ही, बट वो अभी भी वॉर में कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए उनको पावर सब्सटेंस के तौर पे देनी होगी। सिंबॉलिक पावर से बात नहीं बनेगी। उनका व्यू वही है जो पहले था। उधर जापान का जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है, इससे अंग्रेजी सरकार थोड़ी परेशान है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर है अमेरिका का और चाइना का। अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट पहले ही कह चुके हैं इंडियंस का वॉर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उधर चाइनीज प्रेसिडेंट चियांग काई शेक ने भी बोला है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडियंस ट्रूली शुड बिकम पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हेंस अंडर प्रेशर ऑफ चाइना एंड अमेरिका, Churchill, the Prime Minister of England, had to send
स्टैफर्ड क्रिप्स टू नेगोशिएट विद द इंडियन लीडर्स, इसलिए भेजा गया है सिंगल मेंबर मिशन स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स कौन था? स्टैफर्ड क्रिप्स वॉर कैबिनेट का मेंबर है और एक लेबर पार्टी का नेता है, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन का है, लेबर पार्टी का नेता है और इंडिया का वो सपोर्टर है। लेबर पार्टी यूज टू सपोर्ट इंडिया। नेहरू से उसके पर्सनल रिलेशंस हैं और काफ़ी पहले 1939 में नेहरू के साथ इनफॉर्मल टॉक्स में वो कुछ सपोर्ट की बातें कर भी चुका है। दिस वे स्टैफर्ड क्रिप्स का रेपो भारत में बेहतर है। शायद क्रिप्स से बात करके भारतीय मान जाए, इसलिए स्टैफर्ड क्रिप्स को सिंगल मेंबर मिशन के तौर पे भारत भेजा गया है एंड मार्च में स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आ जाता है भारतीयों से टॉक्स करने के लिए। अपने साथ लाता है एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन, एक ड्राफ्ट लेके आता है जो इंग्लैंड में प्रिपेयर हुआ था। स्टैफर्ड क्रिप्स टॉक शुरू करता है और कुछ इसमें जो भारतीयों को ऑफर किया गया है इन ल्यू ऑफ सपोर्ट फॉर वॉर वो कुछ ऐसे है। सबसे पहले तो वही कि डोमिनियन स्टेटस जस्ट हॉस्टिलिटीज खत्म होंगी उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। जो अनस्पेसिफाइड फ्यूचर की बात पहले अगस्त ऑफर में थी उसमें चेंज हुआ है, जस्ट आफ्टर वॉर इज ओवर इंडिया शैल बी गिवन, अधिराज्य का दर्जा आपको दे दिया जाएगा। आपकी संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें मेंबर्स आएंगे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसके मेंबर्स चुनेंगे संविधान सभा के मेंबर्स को और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से मेंबर्स चुने जाएंगे और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपने अपने नॉमिनी भेज देंगे और सिर्फ भारतीय ही मिलके बनाएंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए भारतीयों का संविधान बनेगा और एक संविधान सभा बना दी जाएगी, ये उसने बोला है। वो कहता है द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय दिस असेंबली एंड नेगोशिएट अ ट्रीटी एग्रीमेंट विद इंडिया गारंटीइंग टू प्रोटेक्ट रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। यहाँ पर वो ये कह देते हैं कि ठीक है, संविधान जो आप बनाएंगे उसके साथ एक ट्रीटी भी नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको। संविधान हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखेंगे और रेशियल अंग्रेजी इंटरेस्ट का भी ध्यान रखेंगे, रेशियल इंटरेस्ट का भी ध्यान रखेंगे, ये वो कह देते हैं। साथ साथ एक क्लॉज ये भी डाल देते हैं जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट था कांग्रेस के लिए कि अगर कोई प्रोविंस इस संविधान को नहीं मानना चाहता है, इट कुड रिमेन आउटसाइड द इंडियन यूनियन एंड नेगोशिएट डायरेक्टली विद द ब्रिटिश। अगर कोई कुछ राज्य नहीं संविधान को मानना चाहते हैं, इस यूनियन में नहीं आना चाहते हैं, वो अंग्रेज़ों से सीधे बात कर सकते हैं, हमसे अलग से बात कर सकते हैं। मतलब वो एक पार्टीशन का क्लू दे रहा है, मतलब लीग की पाकिस्तान डिमांड को इनडायरेक्टली यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। कहता है वहाँ पहले बोला गया था कि अगस्त ऑफर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार होगा। ये कहते हैं इंडियन लीडर्स कैन बी इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव सिमिलर टू एन इनफॉर्मल कैबिनेट। एक कैबिनेट जैसी आपका मंत्रिमंडल बना दिया जाएगा। हाँ, इसे फॉर्मली नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉर के समय अमेंड नहीं हो सकता है, इसलिए इनफॉर्मल तौर पे आपकी जो न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो ऐसे होगी जैसे कि कैबिनेट होगी। इसकी डिटेलिंग वो नहीं बताता है। इन द ट्रांजिशन पीरियड ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस। और ये जो मंत्री होंगे इनको बहुत सारे मंत्रालय दे दिए जाएंगे, जो इंडियन मिनिस्टर्स आएंगे, लेकिन डिफेंस शैल रिमेन विद द ब्रिटिश। डिफेंस मंत्रालय भारतीयों को नहीं दिया जाएगा, ये वो ऑफर अपने इसमें कर देता है, डिफेंस नहीं दिया जाएगा। अब ये जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं क्रिप्स के साथ, इसमें कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस के जो ऑफिशियल नेगोशिएटर्स हैं। आपको याद रखना है कांग्रेस के ऑफिशियल नेगोशिएटर्स हैं वो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद एंड जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, आज़ाद एंड जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी बैकग्राउंड से काम कर रहे हैं, गांधी जी ने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें नहीं किया है, ये भी याद रखेंगे। कांग्रेस के ऑफिशियल नेगोशिएटर्स इन टॉक्स विद क्रिप्स फॉर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, एंड जवाहरलाल नेहरू। ये बातचीत होने लगती है। कांग्रेस कहती है पहली बात तो हमको आप ये बताइए कि ये जो नेशनल कैबिनेट है इसके अधिकार क्या होंगे। ये बिल्कुल क्लाउडी है, इसमें कुछ आप हेजी है, कुछ क्लैरिटी नहीं दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात, डिफेंस मंत्रालय तो भारतीयों को मिलना ही चाहिए, पर डिफेंस मंत्रालय भारतीयों को नहीं मिलेगा, ऐसा वो कह देता है। एज पर वन बुक ही वॉज अबाउट टू गिव डिफेंस टू इंडियंस, दो फील्ड ऑपरेशंस कमांडर इन चीफ के पास रहेंगे, वो अंग्रेज ही होगा। ठीक है, डिफेंस आपको दे देंगे लेकिन कमांडर इन चीफ
अंग्रेज होगा, इस पे बात कुछ बनने लगी है। कर्नल जॉनसन, ये रूजवेल्ट का एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है मिलिट्री सपोर्ट के लिए। कर्नल जॉनसन जो यूएस प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, जो मिलिट्री सपोर्ट के लिए आता है, इस नेगोशिएशन में इसने भी हेल्प की है ताकि डिफेंस भारतीयों को मिल जाए। लेकिन जब ज़्यादा कुछ कंसीड करने लगा है दिस क्रिप्स टू इंडियंस, देन लिन लिथगाओ द वाइसरॉय और वेवेल द कमांडर इन चीफ, ये दोनों सबोटेज कर देते हैं। ये क्रिप्स के जो एडवांसमेंट टुवर्ड्स इंडियन है उसको ये खबर कर देते हैं और इंग्लैंड से आदेश आ जाता है कि यू आर मूविंग टू फार, आप वापस आ जाइए, हम इस प्रपोजल को दोबारा देखेंगे। चर्चिल कहता है कैबिनेट में दोबारा लाया जाएगा। इस तरीके से स्टैफर्ड क्रिप्स को वापस बुला लिया जाता है। स्टैफर्ड क्रिप्स वॉज कॉल्ड बैक। इस तरीके से ये एफर्ट ख़त्म हो जाता है और फेल्ड हो जाता है, क्रिप्स प्रपोजल फेल हो जाता है, इसमें कुछ भी बात नहीं बन पाती है। अब इस प्रपोजल के रिएक्शंस होते हैं। क्रिप्स मिशन failed to satisfy Indian nationalists and turned out to be merely a propaganda for consumption of America and China. चर्चिल ने बोला भी है, लेट क्रिप्स गो, अगर इंडियंस मान जाते हैं तो ठीक है, हमें वॉर सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं मानेंगे तो हमारा नुकसान कुछ नहीं है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा सकते हैं कि वी हैव ट्राइड विद इंडियंस। तो भारतीय भी कहते हैं कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात, क्रिप्स प्रपोजल ब्रॉट पाकिस्तान थ्रू द बैक डोर वाया द लोकल ऑप्शन क्लॉज। वो जो उन्होंने प्रोविंसेस को ऑप्शन दे रखा है, इसमें इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान की बात मान ली है। इस पे भी पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात को लेकर भी भारतीय तैयार नहीं है, कांग्रेस रेडी नहीं है। दो द क्रिप्स मिशन फेल्ड, क्रिप्स प्रपोजल्स प्रोवाइडेड लेजिटिमेसी टू पाकिस्तान डिमांड बाय अकोमोडेटिंग इट इन देयर प्रोविजन फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। पाकिस्तान यूनाइटेड इंडिया में आने के लिए तैयार नहीं है और इस क्लॉज का वो भरपूर इस्तेमाल करेगा कि प्रोविंसेस अलग से बात कर सकते हैं, जो संविधान को मानने को तैयार नहीं है। क्रिप्स के प्रपोजल को कांग्रेस ने नहीं माना है और कहा है वी डोंट वांट टू रिलाई ऑन फ्यूचर प्रॉमिसेस, ये फ्यूचर ओरिएंटेड ज़्यादा है, हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद फुल पावर्स चाहते हैं और डिफेंस के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। They realized that the Britain was unwilling to offer a constitutional advancement. उन्हें कहीं भी क्रिप्स प्रपोजल में कोई बहुत ज़्यादा होप नहीं दिख रही है और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो वो बता रहे हैं कि जो कैबिनेट टाइप गवर्नमेंट बन जाएगी उसमें क्या कंपोजिशन होगा, कितने मंत्री होंगे, कैसे काम करेगी, वायसरॉय की वीटो रहेगी नहीं रहेगी, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो वो मान रहे हैं कि वायसरॉय की वीटो रहेगी, पहले जैसा ही चलेगा, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं बना रहे हैं इसे। गांधी जी ने स्टैफर्ड क्रिप्स के प्रपोजल्स को बोला है, यू आर गिविंग मी अ पोस्ट डेटेड चेक, आप मुझे पोस्ट डेटेड चेक ऑफर कर रहे हैं, जिसमें बाद में कोई ऐड कर देता है ऑन ए क्रैशिंग बैंक। ये गांधी जी ने नहीं बोला था, डूबते हुए बैंक का आप मुझे पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, मतलब आपका फ्यूचर प्रॉमिस पे मेरा कोई विश्वास नहीं है। और गांधी जी एज पर वन बुक ये भी कहते हैं, वाई डोंट यू टेक फर्स्ट प्लेन बैक होम, क्यों नहीं आप पहला जहाज पकड़ के वापस चले जाते हैं, क्रिप्स को बोलते हैं। बहरहाल क्रिप्स इनफॉर्मली नेहरू को कहता है, इन माई आई कुड हैव गिवन यू मच मोर बट आई एम बाउंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। पर्सनल व्यूज ऑब्वियसली क्रिप्स के भारतीयों के लिए अलग हुआ करते थे, लेकिन वो एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्राफ्ट डिक्लेरेशन के आगे थोड़ा जाता भी है, लेकिन उसे वापस बुला लिया जाता है, इसलिए क्रिप्स प्रपोजल फेल हो जाता है। दिस एफर्ट फेल्ड, और ये एफर्ट फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है for the launch of Quit India movement. So that was Cripps proposals 1942 मार्च अप्रैल। इसके बाद फिर कांग्रेस अपनी गतिविधि तेज कर देगी, आने वाले 2-3 महीने में ही सबसे बड़ा मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाएगा। दिस वे क्रिप्स प्रपोजल्स केम टू एन एंड एंड क्रिप्स मिशन वाज मेड टू फेल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिप्स मिशन। अब हम पहुंच गए हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पे। अगले लेक्चर में हम क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। कोविड की वजह से हमारे लेक्चर्स थोड़े वीडियो मोड में नहीं आ पा रहे हैं, बट स्टिल हमारी पढ़ाई तो चल ही रही है। थैंक्स अ लॉट।